जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, बड़े ही कमाल की बात कही है किसी ने कि श्रद्धा अगर सच्ची है तो पत्थर में भी भगवान होते हैं, और श्रद्धा ना हो तो स्वयं भगवान भी आकर खड़े हो जाए फिर भी उनसे प्रमाण मांगते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में महादेव का बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में बहुत दूर दूर से श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने आते थे। ऐसे ही सावन का महीना आया। दूर दूर से कांवड़ लेकर कांवड़िए भगवान शिव को जलाभिषेक करने आ रहे थे। पूरा मंदिर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक से आकाश में बिजली कड़की और एक सोने का थाल उतरता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ ही एक भविष्यवाणी हुई कि जो भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को ये थाल मिलेगा। वहां खड़े सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे बहुत सारे लोग वहां एकत्रित हो गए। जो लोग मंदिर के पुजारी थे और वहां की देखरेख करते, उनको तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा। इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले मंदिर के पुजारी जी आए और बोले, देखिए, मैं तो प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे ज्यादा प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए ये थाल भी मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पुजारी जी ने थाल उठाया, और जैसे ही उन्होंने थाल उठाया, वह थाल तांबे का हो गया। ये देखकर पुजारी जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने वापस थाल को उसके स्थान पर रखा और वहां से हटकर पीछे जाकर खड़े हो गए। बात वहां के राजा तक पहुंची। राजा भी शीघ्र वहां पहुंचे। राजा आगे आकर बोले कि मैंने महादेव के मंदिर को बनवाने और समय समय पर धन दान दक्षिणा के रूप में दिया है, इसलिए ये थाल तो मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा ने आगे बढ़कर थाल को उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। ये देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी और महात्मा और भक्त आए और थाल उठाया, लेकिन किसी के भी हाथ में थाल सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हमारे में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान ने मंदिर में प्रवेश किया, जो कई महीनों बाद आज सावन के सोमवार को महादेव के दर्शन करने मंदिर आया था। वह प्रतिदिन मंदिर नहीं आता था। गरीबी और गृहस्थी की जिम्मेदारियों की वजह से दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। आज भी वह रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। तो किसान को दया आ गई। उसने अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में उसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वह सीधा मंदिर में गया और महादेव की पूजा करके बाहर आ गया। जैसे ही परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी एक बार थाल को उठाकर देख लो। हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया हो। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में कभी एक बार मंदिर आ पाता हूँ, तो भला मैं कैसा सच्चा भक्त हुआ। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति पर तो हमें बहुत घमंड था, लेकिन महादेव ने बता दिया कि अभी हमारी भक्ति में कमी है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के अत्यधिक आग्रह करने पर आखिर उस किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। ये देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो। अब हमें भी बताओ कि तुम कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ,
इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तो हंसते हुए किसान बोला, अपने मन की शांति के लिए। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है, और दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। यदि किसी तीर्थ स्थल पर जाने के लिए सैकड़ों मील की यात्रा करके भी हम दूसरों का दिल दुखाते हैं, तो हमारी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन कोई परिणाम नहीं देता है। इसलिए हमेशा प्राणी मात्र की सेवा के लिए तैयार रहे। यही सेवा प्रभु स्वीकार करते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।